संसारी अवस्था में जीव अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेता है, शरीर को धारण करता है और छोड़ता भी है। संसारी किसी भी पर्याय में आने का द्वार है जन्म, और उस पर्याय से जाने का द्वार है मृत्यु। एक द्वार से जीव इस अवस्था को, किसी भी पर्याय को, किसी भी जन्म को प्राप्त करता है और मृत्यु के द्वार से उस अवस्था को छोड़ देता है। ये प्रकृति का नियम है, क्रम है। जीव संसार में आता है, जाता भी है। जिस किसी भी पर्याय को, जन्म को, भव को प्राप्त करता है, उसे छोड़ता भी है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। कोई जीव पुण्य करके सद्गति को प्राप्त करता है, कोई जीव पाप करके दुर्गति में जाता है। जाना सभी को पड़ता है। आचार्य तारण स्वामी जी की उम्र उस समय मात्र 11 वर्ष की थी। उनके नाना जी का निधन हुआ। नाना जी की मृत्यु क्या हुई, उन्हें ऐसे लगा जैसे मेरा तो सब कुछ ही चला गया हो। नाना जी का अटूट प्रेम था, प्यार दुलार था। उस समय तो स्वामी जी जानते ही नहीं थे कि मृत्यु क्या होती है और क्या होता है। अपने नाना की मृत्यु पर उन्हें काफी खिन्नता और दुख का अनुभव हुआ। माताजी वीरश्री ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया। पाठशाला में जिस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया था कि जीव और शरीर दोनों अलग अलग है, आत्मा और अनात्मा दोनों भिन्न भिन्न है, इस बात को उन्होंने पाठशाला में समझा था। मां वीरश्री ने समझाया कि ये तो संसार का स्वरूप है। जीव ज्ञानमयी तत्व है, शरीर जड़ है, नाशवान है, विनाशीक है। तुमने जो पाठशाला में पढ़ा है, यहां उसे अब विचारना है कि इस शरीर से वह ज्ञानमयी तत्व निकल चुका है। ये जड़ शरीर शेष पड़ा है। नाना जी की मृत्यु हो गई है। अब उनका आत्मा इस शरीर में वापस लौटकर नहीं आएगा। मां वीरश्री के समझाने पर स्वामी जी को बात समझ में बैठी कि वास्तव में मैं पढ़ता हूं, जानता हूं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। ये दो तत्व हैं और दोनों ही न्यारे न्यारे। शरीर और आत्मा एक नहीं होते कभी। मां वीरश्री ने इतने प्यार से समझाया तारण स्वामी को कि उन्हें मृत्यु तो समझ में आई ही, साथ ही आत्मा का स्वरूप भी समझ में आ गया।
मृत्यु क्या होती है, इस बात को भी उन्होंने नाना जी के निधन के निमित्त से जाना और उसी निमित्त से आत्मा को भी समझा कि इस नाशवान देह में ऐसा एक तत्व है, चैतन्य आत्मा, जो आयु के रहते तक इस शरीर में रहता है और आयु के अंत होते ही इस देह का त्याग करके चला जाता है। मृत्यु भी उन्हें ख्याल में आई और आत्मा का बोध भी जागा, और ये सूत्र आज हम स्मरण करते हैं। मिथ्या विली वर्ष 11, गुरुदेव तारण स्वामी जी को 11 वर्ष की उम्र में नाना जी की मृत्यु के निमित्त से आत्म श्रद्धान हुआ था। उन्हें 11 वर्ष में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने जान लिया था कि मैं जीवात्मा हूं, ज्ञानमयी तत्व हूं, इस जड़ शरीर से न्यारा हूं, भिन्न हूं। घटना एक घटी और उन्होंने दोनों ही बातों को जान लिया। दरअसल मृत्यु क्या होती है, हमें इस बात को समझना होगा। मृत्यु का अर्थ किसी पदार्थ का नष्ट होना नहीं है। देह और जीव के बिछुड़ने को यहां हम मरना कहते हैं, मृत्यु की परिभाषा। जीव और देह के बिछुड़ने को यहां हम मरना कहते हैं। नहीं है बोध जिसको ये यहां बेदुख सहते। मृत्यु से कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। मृत्यु का अर्थ केवल इतना है कि जीव और देह का विछोह हो जाना। जीव जिस देह में रह रहा था उस देह का छूट जाना, इसका नाम ही मृत्यु है। और मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, जिसे नकारा जाना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। संसार में जितने भी जीव शरीरधारी हैं, जो भी अनंत जीव राशि शरीर को धारण किए हैं, फिर वह किसी भी अवस्था में हो, नारकी हो, देव हो, पशु योनि में हो, मनुष्य हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिन्हें हम देखते हैं, वे सब भी त्रियंच अवस्था में पशु योनि में ही शामिल होते हैं। किसी भी अवस्था में जीव हो, जिस जीव ने शरीर धारण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और प्रकृति का कैसा अद्भुत सिद्धांत है, न्याय है कि कोई भी जीव शरीर धारण करके जैसे ही जन्म लेता है, उसी समय मृत्यु की तिथि को अपने साथ लेकर आता है। जिस समय पैदा होता है उसी समय मरण की घड़ी को भी अपने साथ लेकर आता है। ये जगत का विधान है, ये संसार का स्वरूप है। और हम पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अब कोई कहे कि इनमें मेरा तो नाम ही नहीं, कि जो दोहा पढ़ा जा रहा है इसमें तो मेरा नाम ही नहीं। ये किसी के नाम की बात नहीं है, समझने की बात है कि जब राजा राणा छत्रपति, हाथियों पर सवारी करने वाले लोग, चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार में आए और वे भी नहीं रहे, तीर्थंकर परमात्मा तक को शरीर का त्याग करना पड़ा,
तो फिर संसार में और सामान्य जीव हैं, वे शरीर में शाश्वत रूप में कैसे रह सकते हैं? शरीर तो संयोग मात्र है। जरा धर्मी है, रोग धर्मी है, मरण धर्मी है। इसका तो स्वरूप ही ऐसा है। उस महिला को इकलौता बेटा था और अचानक बीमार पड़ा, असाता का योग बना, आयु के अंत का संयोग बना और इस इकलौते बेटे ने देह छोड़ दी। मां को बड़ी पीड़ा हुई, मेरा जिंदगी का सहारा इकलौता था और वह भी चला गया। किसी भी तरह से जी जाए, किसी भी तरह से जीवित हो जाए। और किसी संत के पास जाने के लिए किसी भले आदमी ने सलाह दे दी, उसे बहुत ज्यादा पीड़ित देखा तब, और महिला उस संत के पास पहुंची। संत ने देखा कि मोह में बहुत तीव्र आसक्त है ये मां, नहीं जानती कि बेटे ने देह छोड़ दी है, अब वापस जीवित नहीं होगा, ये आत्मा इस शरीर में लौट कर नहीं आएगा। लेकिन समझाया कैसे जाए? संत साधक पुरुष थे, उन्होंने उस महिला से कहा, मां तुम्हारा बेटा जीवित हो सकता है, बस एक छोटा सा काम तुम्हें करना है। गांव में जाओ, किसी भी घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, बस तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। उस महिला को आस बंधी कि अब तो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। महिला जाने लगी और उस संत ने जाने से पहले उस महिला से कहा कि इतना ध्यान रखना कि उस घर से सरसों के दाने लाना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, तब बेटा जीवित होगा। वो महिला किसी घर में गई, जाकर पूछती है कि सरसों के दाने चाहिए। परिवार के किसी मुखिया ने कहा कि सरसों के दाने तो मिल जाएंगे। महिला ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं है? अब कितने लोग जा चुके हैं? उसने कहा फिर नहीं चाहिए। अगले घर में गई, वहां भी उसे वही सुनने को मिला। तीसरे घर में गई, वहां भी उसने वही पाया। ऐसे कितने ही घरों में महिला गई, उसकी आशा थी कि जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने मिल जाएंगे, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब उस महिला को बोध हुआ, ज्ञान जागा कि मैं ही अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे इस दुनिया में अनेकों प्राणी हैं जिनके अपने परिवार में कितने ही प्रिय जीव जा चुके हैं। ये संसार का स्वरूप है। मृत्यु अवश्य होगी ही। जीवन वही जिसे कोई जीना जाने, जीवन वही जिसे कोई जीना जाने, मृत्यु वही जिसे कोई मरना जाने। जीवन वास्तविक वही है जिसे जिया जाए, जान लिया जाए कि जीने का स्वरूप क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है। ढोना नहीं है, जीना है। मृत्यु तो सभी की होती है, लेकिन जो जानते हैं कि मृत्यु को किस तरह गले लगाया जाता है, किस तरह मृत्यु को महोत्सव बनाया जाता है, किस तरह होश पूर्वक
देह का त्याग किया जाता है। जो जीना जानते हैं वे मरना भी जानते हैं। विज्ञानी पुरुष, संयमी पुरुष समाधि को प्राप्त होते हैं और सद्गति को उपलब्ध करते हैं। जीवन वही जिसे कोई जीना जाने, मृत्यु वही जिसे कोई मरना जाने। जन्म मरण के खंदक में पड़े ए प्राणी, मौत तो निश्चित होगी, कोई माने या ना माने, मृत्यु तो होगी। ज्यों सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, त्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। संयोग जगत में है दिन चार का मेला, आया है अकेला तो जाएगा अकेला। संयोग कोई भी साथ नहीं जाएंगे। संयोग यहां के यहीं रह जाने वाले हैं। मृत्यु के क्षणों में आत्मा इस नाशवान देह का त्याग करती है, ऐसे जैसे कोई पंछी पिंजरे से उड़ जाता हो। लेकिन मृत्यु में आत्मा का नाश नहीं होता। आचार्य गुरुवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने आत्मा के अजर अमर स्वरूप को व्यक्त करते हुए सूत्र दिया है कि नादु न बिंदु न कारम, नहीं उपपत्ति क्षिपति ध्रुव शुद्धम, शुद्धम शुद्ध सहावम, शुद्धम तियलोय मंत निम्मलयम। नहीं उपपत्ति क्षिपति ध्रुव शुद्धम, न तो इस आत्मा की उत्पत्ति होती है और न ही इसका विनाश होता है। ये स्वभाव से अविनाशी, स्वभाव से शाश्वत तत्व है। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण जी कहते कि आत्मा न जन्मती है न मरती है। आत्मा के देह के त्याग का प्रसंग ऐसा ही है जैसे कि किसी व्यक्ति के शरीर पर पहने हुए वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं और वह वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। वस्त्र बदलते हैं, शरीर नहीं बदलता। तो जैसे शरीर पर वस्त्र बदलते हैं, इसी तरह ये शरीर भी आत्मा का वस्त्र है। जैसे वस्त्र जीर्ण शीर्ण होने पर व्यक्ति उन जीर्ण वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी तरह ये आत्मा भी जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इसका त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। जैसे पुराने कपड़े छूटे, नए कपड़ों को धारण किया, इसी तरह से पुराना शरीर छूटता है और जीव नए शरीर को धारण कर लेता है। बदलता शरीर है, आत्मा तो वही रहता है। आत्मा सत्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा परम तत्व है। और जो जीव इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि एक दिन मुझे संसार से जाना है, उनके जीवन में धर्म प्रकट होता है। मृत्यु को स्वीकार करना धर्म को उपलब्ध करने का एक उपाय है। आदमी तो ये देखता है कि मरने वाले कितने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उसे भरोसा ही नहीं होता कि एक दिन मुझे भी संसार से जाना है। जो जीव इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है,
वे धर्म को उपलब्ध होने की राह पर चल पड़ते हैं। इसलिए इस सूत्र को गांठ में बांध कर रखें, निरंतर अपने चिंतन का विषय बनाएं। यावन्न ग्रस्यते रोगै यावन्नाभ्येति ते जरा यावन्न क्षीयते चायुष तावत् कल्याणमाचर। जब तक रोगों से ग्रस्त नहीं होता ये शरीर, जब तक बुढ़ापा नहीं आता और जब तक आयु क्षीण नहीं होती, तब तक हमें कल्याण में आचरण कर लेना चाहिए। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। मृत्यु आए इसके पहले हम अपने अमरत्व स्वरूप को पहचान लें, सत्य स्वरूप को पहचान लें और अमरता की राह पकड़ लें। ये जीवन इसी विधि से सफल और सार्थक होगा। जिंदगी की वास्तविकता को समझते हुए अपने चैतन्य की पहचान करें, देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का बोध जागृत करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। यही संत सद्गुरु का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय संदेश।